भूमिका को समझो। हाँ, डॉक्टर कुछ भी व्यवहार करेगा ना, लक्ष्य एक ही होगा कि बच्चा को निरोगी बनाना है। वैसे हमारा उपदेश का तरीका कैसा भी हो, हमारे वहां सरस मजा का एक सूत्र गुजराती में आता है कि जिस पानी से मूंग चढ़ता है ना, उस पानी से मूंग चढ़ता है। आपने सुना हो, गुजराती में बोलते हैं जे पानी ये मग चढ़े, ये पानी ये मग चढ़ाओ, यानी कि मूंग को पकाना है, पचाना है। तो हो सकता है कि कुएं से पानी से मूंग नहीं चढ़ता है, मगर तालाब के पानी से मूंग पच जाता है, तो तालाब से पानी से चलाओ। हमें तो एक ही काम है कि मूंग को परिपक्व यानी पचाना है। कुछ भी करके सामने वाले जीवों का मोह का जहर को निकाल के उनको प्रभु की नजीक लाना है, परमात्मा तत्व की नजीक लाना है, आत्म स्वरूप की नजीक लाना है। मगर पहले से हम आत्म स्वरूप की बात करेंगे। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपको करता हूं। जब आपका बच्चा होता है ना, इतना छोटा बच्चा, आप जब स्कूल में बाल मंदिर में पढ़ने के लिए केजी में भेजते हो, तो पहले से दिखा देते हो ना, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे वकील बनना है, तुझे डिग्री पाना है, तुझे ऐसे ऐसे क्या बड़े मैनेजर बनना है, फैक्ट्री का मालिक बनना है, इसलिए तुझे बाल मंदिर में पढ़ना पड़ेगा, वैसा ही बताते हो। ऐसे पेरेंट्स मिल जाते हैं आजकल। ऐसे मिलते अलग बात है। एवरेज समझदार माता पिता क्या करते हैं, पहले से सब ऊपर ऊपर ना, मुझे कितनी साल की उम्र में मैं डिग्री पाऊंगा, तो 20 साल की उम्र में, तो आज तो मेरी 3 साल हुई, 17 साल मुझे पढ़ना है। नहीं बाबा, मुझे तो पढ़ना ही। ऐसा हो सकता है ना? तो बच्चा बच्चा है, पेरेंट्स के मन में क्लियर है कि 20 साल की उम्र में उसको डॉक्टर बनाना है। मगर अभी तो एक केजी में पढ़ने से वहां कितना खिलौना मिलेगा, चना ममरा नाश्ता मिलेगा, वही लालच देनी पड़ती है। उस वक्त पहले से आप दिखाते हो कि तुझे 20 साल की उम्र में डॉक्टर बनना है, इसलिए अभी से पढ़ना और 17 साल तक तुझे पढ़ते ही रहना, वैसा सिखाते हो। तो समझदार माता पिता उसको ही कहा जाता है, खुद के मन में आदत क्लियर है, मगर बच्चों के लिए उनकी भूमिका के अनुसार उनको जो पसंद आता है वो लालच दे दे के भी उनको ऊंचे उठाते रहना, वो सही माता पिता का लक्षण है। वैसे सद्गुरु वैसे होते हैं, सामने वाले जीवों की भूमिका को ध्यान में रखना। और अभी उनका लेवल ही ये है, उनको मोक्ष का स्वप्न भी नहीं आता है, और पहले से आप उसके सिर पे ठोक दोगे कि तुझे मोक्ष के आशय से ही धर्म करना, नहीं तो नहीं करना, तो वो धर्म छोड़ देगा, मगर मोक्ष को नहीं पकड़ेगा। समझ में आता है? तो आज ये प्रासंगिक बात निकली है, तो आप लोगों के जिसके भी मन में एकांत ही दिमाग में छाया हो ना, तो वो एकांत को दिमाग में से निकाल दो। हाँ, अंतिम लक्ष्य अपना विजन क्लियर होना चाहिए। हो गया, प्रश्न का समाधान मिल गया। करना कुछ नहीं है, मतलब मैंने कटाक्ष में बोला, कटाक्ष में बोला करना कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे करना और हो जाना वो चीज अलग है। करना, मैं आपको एक प्रश्न करूं, जब मैं ऊपर से नीचे आया तो आप उभा होने का मन में इच्छा करते कि गुरु महाराज आए तो खड़ा होना पड़ेगा, वैसा सोच के ही आप खड़ा होते हो ना, या स्वाभाविक रूप से आपके संस्कार की वजह से आप खड़े हो जाते हैं? तो खड़ा होने की मेहनत करनी पड़ती है, नहीं करनी। मैं उस अर्थ में बोला कि जब सच्ची भावना पैदा होती है ना, तब व्यक्ति स्वयं आप अंदर से ही वीर्योल्लास जग जाता है, और वो पुरुष परोपकार करने के लिए आप ही तत्पर हो जाता है। यानी कि परोपकार करने के लिए अपने मन को मजबूत करने का पुरुषार्थ उसको करना नहीं पड़ता है। उस अर्थ में मैंने ये बोला था कि पुरुषार्थ की करने की जरूरत है। उसका मतलब ये है, प्रैक्टिकली कुछ करे सक्षम हो तो कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, कोई भी तीर्थंकर भगवान ने जब भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया ना, तब कोई भी तीर्थंकर भगवान ने जगत को तारने का पुरुषार्थ नहीं किया था। एक भी तीर्थंकर ने शासन की स्थापना, शासन की स्थापना तो लास्ट को हुए, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। प्रैक्टिकल तो आया ना उनके जीवन में, वो तो कर्म उदय में आया। कर्म का बंध कब किया? तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कब हुआ? पिछले से तीसरे भाव में, और पिछले से तीसरे भाव में जब उन्होंने चाहा जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूं शासन रसी, उस भाव ने भावना किया। भावना करने के बाद एक बात समझना, भावना कितनी भी अच्छी हो, मगर आपकी और सामने वालों की भूमिका को बिना देखे उपकार करने के लिए तैयार हो जाना, वो अविवेक। हमेशा हमारे गुरुदेव बजरंग सिंह दादा ने कहा
सिखाया है हमको कि सामने वालों के पर कितना भी उपकार करने का भाव हो, मगर आपका खुद का पुण्य कितना है वो पहले दिखना, आपकी खुद की पात्रता लायकात कितनी है वो दिखना, सामने वाला की भूमिका क्या है वो दिखना, वो सब परिस्थितियों का आकलन करके आपको रिजल्ट नजर दिखता है तो ही बचाने का पुरुषार्थ करना है, नहीं तो चुप रहना। वैसा हमारे गुरुदेव ने बताया। आपकी भावना है कि सभी को तारना है, मगर आपके खुद के पास ज्ञान ही नहीं है, तारने के लिए निकल जाओगे तो क्या करोगे, आप भी डुबोगे, दूसरे को भी डुबाओगे, आपका पुण्य ही नहीं है। कोई सच्ची भी बात, एक बात बताओ, आप लोगों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ये आज के ये प्रवचन से आपको वो भी सीखना मिलेगा, सच्ची भी बात सभी को कहने का आपको अधिकार नहीं है। शायद यहाँ का ट्रस्ट मंडल कोई व्यवहार अलग रूप से मान लो के कर रहा है, आपको नहीं जम रहा है, तो क्या करना, सच्ची बात तो बतानी चाहिए ना, ट्रस्टी जी ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, संघ ऐसे नहीं चलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, संघ ऐसे नहीं चलता है, भगवान की यह मर्यादा नहीं है, तो वो वास्तव में गलत कर रहे हैं उदाहरण के रूप में, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? आप लोग मानते हो कि बता देना चाहिए, खुमारी से सच्ची बात करने में क्या डर रखना, आप ऐसा सोचते। हमारे गुरुदेव बजरंग सूरी दादा ने हमको सिखाया है नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? पहला तेरा पुण्य कितना है, तू बोले वो मानने की उनकी तैयारी है, उतनी उनकी भूमिका है, और तेरा इतना पुण्य है कि तू जो बोलेगा वो सामने वाला प्रेम से सुनेगा, उतना तेरा पुण्य है। मेरा पुण्य ही नहीं है, या तो सामने वालों की पात्रता ही नहीं है, फिर भी तू बोलने जाएगा ना तो झगड़ा हो जाएगा, संकलेश होगा, रागद्वेष बढ़ेगा, संसार बढ़ जाएगा। पिछली बार कहा था पुण्य नहीं हो, अभी पुण्य ज्यादा हो तो क्या पता। हाँ? पिछली बार कहा तो पुण्य नहीं था, अभी पुण्य जा गया हो, क्या पता मान लिया अच्छी बात है। कल आप एक मॉल खरीदने के लिए गए थे, मगर कल तो जेब में पैसे नहीं थे, सिर्फ मेरे पास लाख 2 लाख रुपया था और वो मॉल खरीदने के लिए 15 करोड़ की आवश्यकता। कल आज कौन सी तारीख है? 8 तारीख। कल 7 तारीख आप बाजार में गए तो मॉल खरीदने के लिए, जेब में 15 लाख भी नहीं था और 15 करोड़ का मॉल आप दिखने के लिए गए थे, तब तो देखा कि नहीं इतनी तो अमाउंट मेरे पास नहीं है। कल 7 तारीख थे ना, कल नहीं था, आज फिर से बाहर तो निकलो, फिर से जाओ ना। द्रव्य की बात हो गई सर, वही वैसी भाव की बात है, द्रव्य और भाव पैरेलल चलता, ये उदाहरण है। पुण्य नाम की चीज ही मानते नहीं आप पुण्य नाम की चीज है या नहीं है वो आपको बताता हूँ, इस बात को गट्टिता से हमें समझना है। मगर ये प्रस्तावना जो चल रही है तो आप समझो कि ऐसे एक दिन में आपने इतना तो कितना कर्म कर लिया, पूरी आखिरी रात आप काल सभी ध्यान में रहे थे, हाँ, इतना एक रात में आपका पुण्य बढ़ गया, कितना एक रात में उतना पुण्य आपका बढ़ गया। आप शांति रखो, आपका पुण्य इतना नहीं, आपकी घरवाली भी आपकी नहीं सुनती है और पूरा दुनिया हमारी बात सुने वैसा आप अपेक्षा रखो ना, वो तो आपकी मूर्खता है। वो दुखी होने का, खुद ही स्वयं दुखी होने का धंधा है। मूल विषय पे आना तो भाग्यशाली आज का विषय वही है, कर्मवाद के बारे में मुझे आपके सामने अब चर्चा करना है। तो ये विषय कहाँ पहुंचे, उत्सव के लिए, अवसर के लिए, हाँ, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने विश्व के जीव मात्र का कल्याण की कामना किया है और उस कामना के प्रभाव से परमात्मा को तीर्थंकर नाम कर्म निर्माण हुआ। अनंत तीर्थंकर भगवान सभी ने केवल न निभाया और सभी परमात्मा ने एक ही प्रकार का मार्ग जगत को बताया है। भगवान ऋषभदेव ने दिखाया वो मार्ग अलग, अजितनाथ ने जो मोक्ष मार्ग दिखाया वो अलग, संभवनाथ ने जो मार्ग दिखाया वो अलग। क्यों? उसमें भगवान ऋषभदेव के बाद 50 लाख करोड़ सागरोपम होने के बाद अजितनाथ भगवान हुए हैं। भगवान ऋषभदेव भगवान होने के बाद अजितनाथ भगवान कितने समय के बाद हुए? तो शास्त्रों में कल्पसूत्र में ये बात आती है, ध्यान से सुनने, कल्पसूत्र इस वक्त तो 50 लाख करोड़ सागरोपम पसार हुए, बाद में अजितनाथ भगवान हुए। तो ऋषभदेव की प्रवृत्ति और अजितनाथ की प्रवृत्ति में गड़बड़ कोई भेद नहीं होगा, कोई भेद नहीं, क्योंकि सब सर्वज्ञ थे। जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं ना, वो आज बोले या अनंत काल के बाद बोले, उनकी बातों में कोई फर्क कभी नहीं आएगा। मैं आपको बोलूं 2 और 2 बराबर कितना? 4। आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, सच्चा जवाब देना, गलत जवाब मत देना।
2 और 2 कितना होता है? 4 दो और दो 22 दो से दो जोड़े तो 4 2 प्लस 2 ही मैंने बोला। तो 4 2 प्लस 2 पक्का सभी का जवाब एक ही है। सच्चा जवाब कितना? एक ही जवाब आएगा। सच्चा जवाब में फर्क नहीं होता है। 2 और 2 2 प्लस 2 उसका खोटा जवाब दो आप। उसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न जवाब आएंगे। कोई कहेंगे 2 प्लस 2 बराबर 10, कोई कहेंगे 2 प्लस 2 बराबर 36, कोई कहेंगे 2 प्लस 2 बराबर 522। खोटे जवाब अलग अलग हजारों हो सकते हैं, सच्चा जवाब एक ही है। तो सब वैज्ञानिकों का जवाब है हर बात में समान होता है या भिन्न भिन्न होता है। जितने वैज्ञानिक लोग हैं उन सभी का जवाब हर कोई भी एंगल से, कोई भी विषय के बारे में सभी का जवाब समान होता है या अलग अलग होता है। वही पुरवार करता है कि उन लोगों के जवाब बोगस है। हमारे सभी तीर्थंकर अनंत काल के अंतर में होंगे ना तो भी सभी तीर्थंकरों का जवाब एक ही रहेगा। चलो मूल विषय पे आता हूं। तो सभी अरिहंत भगवान ने इस जगत को तारने के लिए जो वास्तविक लोकोत्तर सत्य बताया है ना वो 4 प्रकार के लोकोत्तर सत्य दिखाए। भगवान अरिहंत प्रभु ने 4 प्रकार के लोकोत्तर सत्य दिखाए हैं। लोकोत्तर सत्य किसको कहा जाता है? जो 5 इंद्रिय से महसूस नहीं होता है, जो अंदर का ज्ञान प्रकट होने से प्राप्त होता है, उसको लोकोत्तर सत्य कहा जाता है। समझ में आता है वैसे? तो ये 4 प्रकार की चीजें ऐसी अद्भुत अरिहंत भगवान ने दिखाई है जो बातें अरिहंत को छोड़ के इस विश्व के और कोई धर्म नायक ये चीज सही रूप से नहीं दिखा सकते। इसलिए मान पैदा होता है मेरा भगवान अरिहंत परमात्मा कितने महान, कैसे अद्भुत ज्ञानी, उन्होंने कितना लोकोत्तर सत्य दिखाया। ऐसी बातें इस विश्व में अरिहंत को छोड़ के और कोई नहीं दिखा सकते। वैसा मार्ग भगवान ने बताया है। मगर ये भगवान वासुपूज्य दादा की आप कितनी भी पूजा करो, जब तक ये अरिहंत भगवान ने आपको क्या दान दिया है वो आप जब तक नहीं समझ पाओगे न तब तक वास्तव में वासुपूज्य दादा के प्रति सच्चे अर्थ में जो तात्विक प्रेम कहा जाता है वैसा प्रेम आपके हृदय में पैदा नहीं होगा जिंदगी भर पूजा करो तो भी। इसलिए वासुपूज्य दादा हो, चाहे महावीर स्वामी परमात्मा हो, काशीनाथ दादा हो या ऋषभ देव हो, कोई भी तीर्थंकर भगवान, उन्होंने जगत को क्या दिया है वो समझोगे तो ही उनके प्रति सही मायने में आपको प्रेम पैदा होगा। इसलिए वो समझने के लिए भगवान कुछ नहीं बोलेगा। भगवान ने हमको बुलाया है कि 4 महीना रुक, यहाँ आपकी पेट वाली जो लोग रहते हैं ना उनको ये सब सिखा के तुझे जाना है, वैसा भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दिया। तो भगवान ने क्या 4 चीजें दी है मैंने पिछली शिविर में शाब्दिक रूप से बताया था। क्या 4 चीज है भाग्यशाली? आगे वाले समय वालों को नहीं, पीछे वालों को बोलना है। आत्मवाद, कर्मवाद, अध्यात्मवाद, चारे चीज मजाक की चीज है। ये 4 चीजों का जब हम स्वाध्याय करते हैं ना भाग्यशाली, आप नहीं मानो, आपको टीवी पिक्चर वगैरह दिखने में, हिल स्टेशन में घूमने में आपको जो मजा आता है उससे भी अनंत गुना मजा, अमृत जैसा रसास्वाद ये 4 चीजों का स्वाध्याय करने में हमको महसूस है। तो उसमें से आत्मवाद, कर्मवाद, अध्यात्मवाद और श्यामवाद ये चारों चीज एक साथ तो मैं आपको नहीं समझा सकता। इसलिए एक एक करते करते हम ये सभी बातों का स्वाध्याय करेंगे। उसमें से आज आत्मवाद की चर्चा आज नहीं उठाना है, अनुकूलता संजोग होगा तो नेक्स्ट संडे में वो चीज लेने का सोच रहा हूं। आज कर्मवाद के बारे में आपके सामने चर्चा करना है। कर्मवाद भगवान अरिहंत प्रभु ने जो बताया है वो क्या चीज है और कर्म को मानने की क्या जरूरत है। भगवान कहते हैं कि कर्म 2 प्रकार के हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म 2 प्रकार के हैं। एक है पुण्य कर्म, दूसरा है, एक बात ध्यान में रखना, कर्म कहो, भाग्य कहो, नसीब कहो, ये सब एक चीज। कर्म कहो, भाग्य कहो, नसीब कहो, एक ही चीज है। वो कर्म 2 प्रकार के हैं। कितने? शुभ कर्म है, आप मन
वचन काया से अच्छा काम करते हो तो आपको जो कर्म पैदा होता है इसको पुण्य कर्म कहा जाता है। इसको पुण्य कर्म कहा जाता है। आप झूठ बोलने से, हिंसा करने से, माया प्रपंच करने से, बड़ों का अपमान करने से, राग द्वेष करने से जो कर्म का बंध होता है उस कर्म को भगवान पाप कर्म कहते हैं। आप सब नसीब के मानते हो या नहीं मानते? यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको मेरा प्रश्न है, ये नसीब जैसी कोई चीज वो आप मानते हो या नहीं मानते हो? कोई नहीं मानते हैं तो खड़ा आंगली खड़ी करे, हाथ खड़ा करे। नहीं मानते हैं तो इस चीज को जो नहीं मानता है तो वो अपना हाथ खड़ा करे। और जो नहीं मानते हैं ना उनके लिए ही आज का प्रवचन है, आप सभी के लिए नहीं। नहीं मानता है उनके लिए आज का प्रवचन। भाई ये नसीब नाम की चीज मानने से क्या फायदा? नसीब नाम की चीज मानने से क्या कोई फायदा आपको हुआ या नहीं हुआ? नसीब नाम की चीज मानने से आप लोगों को कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ? एक पहला तो नसीब मानने से क्या क्या फायदा होता है वो पहले समझो। हमारे वहां शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि नसीब नाम की चीज मानने से विश्व व्यवस्था सही रूप से प्रतिपादित कर सकते हैं। नसीब को मानने के बिना विश्व की व्यवस्था का बहुत सारे प्रश्न ऐसा खड़े हो जाते हैं कि जिसका जवाब नसीब को न मानो तो इस दुनिया में इस घटनाओं का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसका जवाब कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता है, इसका जवाब कोई वकील भी नहीं दे सकता है, इसका जवाब कोई वैज्ञानिक भी नहीं दे सकता है, इसका जवाब इस दुनिया के कितना भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो उनका जवाब नहीं दे सकते। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस दुनिया में खड़े होते हैं जिस प्रश्नों का जवाब डॉक्टर, वैज्ञानिक वगैरह नहीं दे सकते हैं ना, उस प्रश्न का समाधान हमारे भगवान अरिहंत परमात्मा ने पूछना है। पूछो तो सही, ऐसी कैसी घटना है? ऐसी कैसी घटना है पूछो। आप पूछोगे ना, एक बात समझो, डिबेट में ही मजा आता है। आप खुल के पूछते रहो ना तो जवाब देने में मजा आता है। मुझे पूछना, मुझे जवाब देना, फिर से मुझे नया प्रश्न खड़ा करना, मुझे बोलते रहना, तो मजा कैसे आएगा? ये नसीब और जो हम कर्म कहते हैं जो भी, तो ये रिजर्व कहाँ पे रहता है? ये रिजर्व कहाँ पे रहता है? रिजर्व कहाँ रहता है, उसका स्टोरेज कहाँ होता है, मैं बाद में बताऊं। पहला ना वो चीज है, ऐसा मानेंगे तो दूसरा प्रश्न खड़ा होगा कि वो कहाँ रहता है। वो चीज को ही नहीं मानेंगे तो कहाँ रहता है वो प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। इसलिए पहले वो क्लियर करो कि नसीब नाम की चीज है या नहीं है। नहीं है ऐसा मानोगे तो क्या फर्क पड़ता है? 50-50 आता है आधा नहीं है, यानी कि कोई घटना में नसीब काम करता है, कोई घटना में नसीब काम नहीं करता। एक बात समझो, सिद्धांत में कभी गड़बड़ है। या तो मानो तो 100% मानना पड़ता है, न मानो तो 100% विरोध करना पड़ता है। बाकी दूध में और दही में पैर रखो ना तो कभी ठिकाना नहीं होता। इसलिए नसीब नाम की चीज है या नहीं है वो सबसे पहले हमें क्लियर करना। तो आप मुझे व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। वैसा बोलोगे ना तो उसका विविध प्रकार का जवाब आपको प्राप्त होगा। है ऐसा मान लिया तो कोई नया जवाब आपको हाथ में नहीं आएगा। फिर से पूछ रहा हूँ, नसीब है नहीं है? बोलो ना। एक बात समझ लेना, इस जगत में कोई भी घटना होती है बिना कारण कोई घटना का निर्माण नहीं होता है। ये सिद्धांत पहले मैंने शिविर में भी बोला था, आज भी बोलता हूँ। सर्वज्ञ भगवान अरिहंत प्रभु ने भी ये सिद्धांत का स्वीकार किया। वैसे सभी वैज्ञानिकों ने भी इस सिद्धांत का स्वीकार किया है। बिना कारण कोई घटना हो ही नहीं सकती। यानी कि कोई भी घटना का निर्माण हुआ तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई तो कारण होना ही चाहिए। आप रास्ते में जा रहे थे और अचानक एक्सीडेंट हो गया, क्यों हुआ? आप जवाब दोगे, शायद मैं बेध्यान में
मेरा ध्यान में चूक गया, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। कारण दिखाते हो, हाँ? कारण दिखाते हो ना, नहीं ये तो ऐसे ही हो गया, ऐसा जवाब देते हुए हमें ध्यान चूक गया इसलिए एक्सीडेंट हुआ, ऐसा बोलते हो। यानी कि हर घटनाओं के पीछे कोई न कोई तो कारण होता ही है। तो इस दुनिया में आप श्रीमंत बने, किस वजह से आप श्रीमंत बने? आप आपका पक्ष को पकड़ के रखो, जल्दी जल्दी से मेरे पल्ले में आ जाने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो जल्दी से आ जाता है ना, वो जल्दी से ही छोड़ के भाग जाता है। जो जल्दी से आता है ना, वो जल्दी से छोड़ के भाग जाता है। आज के जमाने में नहीं बोल रहा है, जाने लेट आए जाएंगे। जल्दी जल्दी से जहां आकर्षण होता है ना, वहां जल्दी से डाइवर्स हो जाता है। सच में कहता हूं, क्योंकि वहां एक दूसरे का प्रकृति का परिचय नहीं किया, वहां एक दूसरे की गुणवत्ता का परिचय नहीं किया, वहां एक दूसरे के प्रति खुद की जिम्मेदारी नहीं सोचा है। यह सब करने के बिना ही बस सिर्फ आंखों से आंखें मिली, मजा आया, आकर्षण हो गया और जुड़ गए। जो जल्दी से जुड़ता है ना, जल्दी से डाइवर्स, वो तो नसीब के आपके नसीब से ही मैं इधर आया हूँ। आपके नसीब से मैं इधर आया हूँ, अब क्या करने का? नसीब में लिखा वो सब मंजूर है, आ जाइए। नसीब में लिखा लिखी हुई नहीं है। नसीब में लिखा लिखी हुई नहीं है। क्या फिर से बोलो? नसीब में लिखा लिखी हुई नहीं है। आपके नसीब में लिखी हुई है, मुझे दिख रहा। आपका ललाट आप नहीं दिख सकते हो, आपका ललाट मैं दिख सकता हूँ। मगर जिनके नसीब में लिखा भी है, फिर भी रुमाल लेके घुस देता है, तो मैं क्या करूं? नहीं, ये कर्म बात सिखाते सिखाते साथ साथ में व्यवहारिक जिंदगी भी आप ठीक जी पाओ, वो भी शिक्षण आज के समान जमाने में आपको कोई देने वाला नहीं। आज के जमाने में आत्मा की बात को सही पे रखो, व्यावहारिक शिक्षण भी सही रूप से देने वाला कोई नहीं। आज की ये युवा पीढ़ी का नसीब की दरिद्रता है, आज की ये युवा पीढ़ी की नसीब की दरिद्रता है कि सही बोध उनको देने वाला कोई है ही नहीं। शायद कोई इधर उधर मिल जाता है तो उनका गौरव करके उनके पास से ये ज्ञान पाने की उम्मीद, अंदर की भावना भी ये लोगों ने गंवा दिया है। वो सबसे बड़ी दरिद्रता है। बता तो भाग्यशाली